हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सहारिया एकेडमी। तो सहारिया एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर 6 लेके आए हैं। लेक्चर 5 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने पॉइंट में डिफाइन नहीं किया था, लेकिन हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बता दिए थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ऑन व्हिच वी ड्रॉ द लाइन, द टेंजेंट लाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं? वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते एक दूसरे के साथ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स ऑन नॉर्थ पोल। आज हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। पॉइंट में एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या ELF। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ हमने हेडिंग बना ली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती है। तो सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन या टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स ऑन नॉर्थ पोल। Electric lines of forces starts from South Pole and ends on North Pole. Okay. Number 4 points. Electric lines of forces. Two electric lines of forces are never intersect to each other. दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती। सो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑन विच वी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन, और एक और पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are always perpendicular to equipotential surface। 6 पॉइंट क्या होगा? टेंजेंट वाला। 6 वाला लिखते हैं
A tangent draw at any point on electric field. A tangent draw at any point in electric field. Electric field represent the electric field and represent the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए जो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में समझा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। Electric lines of forces started from south pole, ends on north poles. Electric lines of forces start from positive and ends on negative charges. Electric lines of forces are always perpendicular to equipotential surface or a tangent draw at any point. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस करती है जो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो एरिया कवर होता है उसके टोटल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब आइए अब इसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area, electric flux over an area is equal to total number of electric field line crossing the area. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन crossing the area. Line crossing the area. Okay. Electric flux through a small area element. Electric flux through a small area. Electric flux through a small area of element ds क्या है? ds इस क्या किया है? इस गिवन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ds हो गया। जहां या वेयर E क्या है? E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E क्या रिप्रेजेंट करती है? E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबॉलिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर क्या है? E क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। ds क्या है? एरिया। ओके। ds क्या है? एरिया है। एरिया कैसा? वेक्टर एरिया है। एरिया वेक्टर। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी SI यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। जब हम कूलाम को इन्वर्स में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्रॉस करने वाला जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ थोड़ा स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो स्मॉल एरिया है उसे ds से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ds हमें दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ds। सो वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, here ds is the area vector, here at its SI unit is Newton meter square per coulomb, Nm square C inverse, Newton meter square C inverse या coulomb inverse। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सहारिया एकेडमी। सहारिया एकेडमी इज द एजुकेशन बेस्ड चैनल। इस पे आपको क्लास 12 की पूरी फिजिक्स और क्लास 12 का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ मिलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।